हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि डिटर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो हमें तीन जगह और देखने को मिलती है कि अगर हम लोग बात करते हैं यक्स एक्स यक्स वाई, फिर इसके बाद यस एक्स यक्स ओ टाइप की, फिर इसके बाद जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप की मिलती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऐसी जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की जो कहानी मिला करती है वो मिला करती है ड्रोसोफिला में और या ह्यूमन में हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह की इंसेक्ट में मिला करती है और इस तरह का जो हम लोग पढ़ा करते हैं ये बर्ड में मिला करती है। और बर्ड में यहाँ पर जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला हुआ करता है वो कौन हुआ करता है? फीमेल हुआ करती है, जबकि दूसरे जगह पर कौन हुआ करता है? मेल हुआ करते हैं। तो ये बात हम लोग पढ़ा करते हैं। इसके अलावा आज हम लोग को डिस्कस करना है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो है हनी बी। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ करता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ करता है। कौन सा हुआ करता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करते हैं ये क्या होता है, तो ये पूरा जो हमने बना के रखा है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के लिए है। देखते हैं कैसे। अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल बी की, तो फीमेल बी जो हुआ करती है उसको हम लोग या तो क्वीन के रूप में जानते हैं या तो वर्कर बी के रूप में जानते हैं। जो क्वीन हुआ करती है उसका काम केवल ओवी पोजीशन हुआ करता है, यानी केवल एग को प्रोड्यूस करने का काम हुआ करता है। और जो वर्कर बी हुआ करती है वो भी फीमेल हुआ करती है, लेकिन उसका काम ये हुआ करता है वो नेक्टर को फ्लावर से लेकर आती है और शहद बनाने में काम करती है, इसलिए उसको वर्कर बी बोलते हैं। ये जो फीमेल बी हुआ करती है ये डिप्लॉयड हुआ करती है, यानी 2n हुआ करती है और इसका क्रोमोसोम नंबर हुआ करता है कितना? 32। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम इसका 32 और ये कैसी होगी? डाइप्लॉयड होगी और ये क्या? 2n होगी। अब अगर इसका गैमीट हमको बनाना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा? मियोसिस, और मियोसिस से ये जो गैमीट बनाएंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये हमने इसको लिखा है यहाँ पर फीमेल गैमीट। और जब ये फीमेल गैमीट बन जाते हैं तो दो कंडीशन आती है, या तो ये फीमेल गैमीट पार्थिनोजेनेसिस करके अपने आप को डेवलप करा लेते हैं मेल में, मेल या ड्रोन इनको बोलते हैं, या तो फिर ये जो गैमीट हैं ये मेल गैमीट से फर्टिलाइज करके क्या बना लेते हैं? फीमेल, यानी क्वीन या वर्कर जो 2n होगी, यानी कि यन मेल गैमीट और यन यहाँ पर फीमेल गैमीट आपस में मिल करके फीमेल का फॉर्मेशन करेंगे और क्वीन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है 2n यानी डाइप्लॉइड केवल फीमेल पाई जाती है, हैप्लॉइड मेल होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से केवल फीमेल का फॉर्मेशन होगा जो या तो क्वीन के रूप में रहेगी या तो वर्कर के रूप में रहेगी। और किसी भी हाइव्स में केवल एक होती है फीमेल जो क्वीन की तरह काम करती है, बाकी सारी फीमेल वर्कर की तरह काम करती हैं और क्वीन का काम केवल क्या होगा? एग प्रोड्यूस करना, यानी ओवी पोजीशन का काम। अब देखते हैं ये मेल गैमीट कैसे बना है। सबसे बड़ी बात है जो फीमेल गैमीट अभी हमने देखा था जो पार्थिनोजेनेसिस करके, जो अभी हमने देखा था पार्थिनोजेनेसिस करके, ये इधर हमने देखा था, ये पार्थिनोजेनेसिस करके क्या बनाता था? मेल या ड्रोन। वही फीमेल गैमीट अब वही पार्थिनोजेनेसिस करके फिर से मेल या ड्रोन बनाएगा जो कि क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये हैप्लॉइड, अगर अब कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसको गैमीट बनाना होता है तो उसको माइटोसिस करना होता है। ये बात ध्यान देने की है। मियोसिस तभी होगी गैमीट बनाने में जब ऑर्गेनिज्म क्या हो? डिप्लॉइड हो। और अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर मेल गैमीट या गैमीट बनाना है हमेशा माइटोसिस करानी होती है और ये माइटोसिस के बाद ही मेल गैमीट बनता है। तो ये बन गया हैप्लॉइड। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेल जो ड्रोन बना है वो सेम वहाँ पर फिर से दिखाया गया है एक बार, केवल हमें मेल गैमीट बना करके उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर से इसकी बात एक समझते हैं। ये जो फीमेल गैमीट है ये फिर से मियोसिस करेगा। अगर मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, सॉरी फीमेल गैमीट बनाएगा। फीमेल गैमीट बनाने के बाद ये क्या करेगा? ये अपने आप को फिर से पार्थिनोजेनेसिस करके मेल बना लेगा। अब एक चीज ये समझना है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि
किसी सन का कोई फादर नहीं होगा या किसी फादर का कोई सन नहीं होगा। यहाँ पर केवल रिलेशन होता है ग्रैंड सन का और उसके ग्रैंड फादर का। तो देखते हैं कैसे वो सिस्टम काम करता है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये मेल है, इस मेल की बात अगर करते हैं तो देखो ये मेल गैमीट बनाया आपने और उसने सीधे मतलब इसकी अगर जब प्रोजेनी जो पैदा हुई तो वो फीमेल के रूप में पैदा हुई, यानी लड़की। हम इसकी अगर माने कि ये लड़की है तो इसकी मतलब डॉटर की कंडीशन दिख गई हमको, यानी कि अब जो फीमेल होगी वो प्रोड्यूस करेगी मेल। यानी कि अगर इस मेल से रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पर उसकी डॉटर तो हुई, लेकिन डॉटर से जो लड़का होगा यानी सन होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन कहलाएगा। यानी कि फादर का कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं शो करने के लिए मेल के पास है, केवल वो क्या शो कर सकता है, ग्रैंड सन, और खुद बन सकता है ग्रैंड फादर। यहाँ पर वो फादर नहीं बन सकता है। एक तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर एक लास्ट जो हमको ध्यान देना होता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एरिनोटॉकी और दूसरे को बोलते हैं थैलीटॉकी। एक को क्या बोलते हैं, एरिनोटॉकी, एक को बोलते हैं थैलीटॉकी। एरिनोटॉकी ये है, एरिनोटॉकी में हमारा जो फीमेल गैमीट होता है वो कन्वर्ट होता है मेल या ड्रोन में, लेकिन जब मेल गैमीट ट्रांसफर हो किसमें, किसी फीमेल में, तो देखना है यहाँ पर एरिनोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस कितने तरीके की हो सकती है, दो तरीके की। पहला क्या हो जाता है, एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी का मतलब हो गया ये, यानी कि जब एग जो है कन्वर्ट करे किसमें, मेल में। लेकिन अगर थैलीटॉकी की बात करते हैं तो इसमें एग नहीं, इसमें स्पर्म कन्वर्ट होगा किसमें, फीमेल में। तो ये कन्वर्जन, ये ज़्यादातर अगर हम लोग देखते हैं तो इंसेक्ट में ही हमें बात देखा गया है। ये बस ये एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बीटल में ज़्यादा कॉमन होता है। ये कॉमन अगर देखा जाए तो अभी हमने देखा हनी बी में और आंट में, ऐसी जगह पर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे कोर्स में एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमने पूरी एनसीईआरटी की देख ली है। और ये यहाँ पर मेल हैप्लॉइड है, फीमेल डाइप्लॉइड है, इसीलिए यहाँ का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लो डिप्लॉइडिक होता है। ठीक है, थैंक यू।